Hello students, hope you're doing well. I will be your teacher for this lecture. In this lecture, we will talk about organism and population. This topic is taken from NCERT class 12th unit 4. In this lecture, we will talk about adaptations, and in adaptations, we will talk about adaptations in xerophytic conditions, right? So आप देखो, इस टॉपिक में हम जीरोफिटिक कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं, राइट? तो जीरोफिटिक कंडीशंस कौन सी होती है? अब देखो, जीरोफिटिक कंडीशंस होती हैं, these are the dry conditions, right? जो आपको डेजर्ट में देखने को मिलती है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये आपको डेजर्ट एरिया में देखने को मिलती है। अब डेजर्ट एरिया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। अब इस हाई टेम्परेचर में किस तरीके के अडेप्टेशंस आपको प्लांट्स और एनिमल्स में देखने को मिलते हैं? तो चलिए, सबसे पहले हम अडेप्टेशंस इन एनिमल्स देखते हैं, राइट? हम देखते हैं अडेप्टेशंस इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ अडेप्टेशंस देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट अडेप्टेशन है यहाँ पर कैंगरू रैट का। किसका? दी कैंगरू रैट। अब ये जो कैंगरू रैट है, ये आपको नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में देखने को मिलेगा। इट इज प्रेजेंट इन नॉर्थ American desert. तो this organism is going to meet all its water requirement, right? ये कैसे अपना water requirement fulfill करेगा? So it meet its water requirement किस तरीके से? तो देखो, ये water requirement को fulfill करेगा by internal oxidation of fat. कैसे? By the internal oxidation of फैट। अब इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट जब होगा तो यहाँ पे एज अ बाई प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बाय इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, तो यहाँ पर आपको क्या होगा? एज अ बाई प्रोडक्ट वाटर देखने को मिलेगा, और ये वाटर को ये यूज़ करके अपना वाटर रिक्वायरमेंट पूरा करता है। तो बाई प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है? बाई प्रोडक्ट यहाँ पर वाटर है, ठीक है? तो वाटर को यूज़ करके ये अपना वाटर रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। और दूसरा ये क्या करता है? ये जो यूरिन प्रोड्यूस करेगा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अदर थिंग इज दैट इट प्रोड्यूसेस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, राइट? कैसा? दे प्रोड्यूसेस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ठीक है? तो ये बात हुई आपकी एडेप्टेशंस इन कैंगरू रैट। अब दूसरा देखो, देयर इज अ डेजर्ट लिजर्ड एज वेल। तो डेजर्ट लिजर्ड में आपको बिहेवियरल अडेप्टेशन देखने को मिलेगा। कैसा अडेप्टेशन देखने को मिल रहा है? यहाँ पर आपको बिहेवियरल अडेप्टेशन। तो बिहेवियरल अडेप्टेशन में आपको क्या देखने को मिलता है? बिहेवियरल अडेप्टेशन एक ऐसा अडेप्टेशन है जिसमें ये कुछ फिजियोलॉजी में नहीं है, कुछ इंटरनल नहीं है, बट एक्सटर्नली ही, राइट? ये अपना हाई टेम्परेचर डील करने की कोशिश करता है। अब ये कैसे प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है? आप देखो, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये क्या करता है? टू डील विथ देयर बॉडी टेम्परेचर, लाइक, राइट? सो दे बास्क इन सन। अब ये सन में बास्क कर रहा है एंड अब्जॉर्ब हीट, राइट? तो ये क्या कर रहा है? इट एब्जॉर्ब हीट। अब जब ये हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका जो बॉडी टेम्परेचर राइजेस, राइट? अब बॉडी टेम्परेचर राइज होगा, बहुत ज़्यादा राइज होगा, और फिर राइज होने से क्या होगा? अनकम्फर्टेबल ये फील होगा। तो फिर इसको कंफर्टेबल फील करने के लिए क्या करेगा? इट विल मूव इनटू शेड। ये शेड में मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से ये बिहेवियरल तरीके से अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, ठीक है? जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करेंगे? सम फॉर्म बरोज। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स बरोज फॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि स्नेक हुआ, रैबिट हुआ, टू हाइड फ्रॉम द हीट, ठीक है? तो ये बात हुई आपकी अडेप्टेशंस इन एनिमल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट अडेप्टेशंस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में अडेप्टेशन का आप देखो, फर्स्ट डेजर्ट प्लांट्स में फर्स्ट इज दैट दे हैव थिक क्यूटिकल ऑन द लीफ सर्फेस। यहाँ पर क्या है? दे हैव
thick cuticle on the leaf सरफेस। तो इनके लीफ सरफेस पर थिक क्यूटिकल है, ठीक है, तो ये इवेपोरेशन को रोकने का काम करेगा, ठीक है। दे हैव सनकन स्टोमेटा, तो इनका जो स्टोमेटा है वो सनकन है, यानी कि काफ़ी डीप पिट में ये प्रेजेंट होता है। दैट इज स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन, दैट इज स्टोमेटा अरेंज्ड इन डीप पिट, स्टोमेटा अरेंज्ड इन डीप पिट्स, ठीक है, टू मिनिमाइज द वाटर लॉस फ्रॉम ट्रांसपिरेशन। तो किसके लिए? टू मिनिमाइज वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन। अब थर्ड अडेप्टेशन आप यहाँ पर देखें, सो दे हैव स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे। अब इनके पास कौन सा स्पेशल फोटोसिंथेटिक, क्या स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे है? तो इनके पास कैम पाथवे आपको देखने को मिलेगा। कैसा पाथवे? यू विल सी कैम पाथवे। तो कैम पाथवे क्या होता है? ये एफिशिएंटली हाई टेम्परेचर में भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। और यहाँ पर ओवर हियर जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा आर क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम, राइट, एंड दे आर, एंड यहाँ पर जो स्टोमेटा है आर ओपन एट नाइट। तो रात के टाइम पर ये ओपन होंगे और दिन के टाइम पर ये क्लोज होते हैं। तो ये एक और स्पेशल अडेप्टेशन। एंड लास्ट अगर अपन बात करें, सो ओवर हियर जैसे फोटोसिंथेसिस, जैसे प्लांट्स हैं यहाँ पर, डेजर्ट प्लांट्स जैसे कि ओपुन्शिया, राइट, डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपुन्शिया। तो इन ओपुन्शिया जो लीव्स हैं, लीव्स आर मॉडिफाइड into spines। लीव्स किस में मॉडिफाइड है? लीव्स आर मॉडिफाइड into spines to reduce transpiration। किसके लिए? to reduce transpiration, ताकि कम से कम ट्रांसपिरेशन हो, ठीक है। एंड फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगा? एंड फोटोसिंथेसिस यहाँ पर फ्लैट स्टेम्स में होता है। एंड ओवर हियर फोटोसिंथेसिस occurs in फ्लैट स्टेम, ठीक है। तो जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई होकर के किस में कन्वर्ट हो गई हैं? ये मॉडिफाई होकर के स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो, ठीक है, वाटर का लॉस कम हो, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी ड्राई कंडीशंस है और वहाँ पे वाटर का लॉस भी होगा तो प्लांट मर जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन अडेप्टेशंस जो आपको डेजर्ट एरिया में देखने को मिलेगा इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आई होप दिस you understood the explanation. Thank you.